पाकिस्तान एशिया कप के बाइकआउट पे बहुत फिरमिली खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक एंडी बाइक्राफ्ट को इस एशिया कप से नहीं निकाला जाएगा आईसीसी की तरफ से, तब तक पाकिस्तान एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी ने ये जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की। इस वजह से पाकिस्तान आज होने वाली कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। यही मैच होगा जो क्वालिफाई करवाएगा पाकिस्तान या यूएई को अगले राउंड के लिए। यहां पर पाकिस्तान कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान की बात को अभी तक आईसीसी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। और पाकिस्तान इस बाइकआउट के ऊपर, जो नजरियाती बाइकआउट भी है और बिल्कुल हकीकी बाइकआउट है, उस पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है एज कंपेयर टू इंडियन बाइकआउट। क्योंकि इंडिया की आवाम जो बाइकआउट का रिक्वेस्ट करती रही अपनी गवर्नमेंट से, जिसमें इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है, जिनके अंदर इतनी गैरत मौजूद नहीं है कि किसी बुनियाद के ऊपर खड़ा हो सके, इसीलिए दोगलेपन दिखाकर एंडी बाइक्राफ्ट को इंडियन ओहदेदारों ने मिला के ये घटिया हरकत करवाई कि जहां पर कहा गया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तबाह किया जाए। कहा गया कि सलमान अली आगा से कि भाई माइक बंद करके मेरी बात सुनिए एंडी बाइक्राफ्ट की तरफ से, और उस वक्त कहा गया कि आपने हैंडशेक नहीं करना सूर्या कुमार यादव से। और भाई तू मम्मा लगता है, हैंडशेक करना या नहीं करना क्यों एडवाइस किया गया इंडियन ओहदेदारों की तरफ से। और ये कठपुतली बंदा जो है, ये पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहा। ये पहले भी हफीज, शुएब मलिक और सईद अजमल के एक्शन जो है रिपोर्ट कर चुका है, और गलत किस्म की रिपोर्टिंग ये ऑलरेडी कर चुका है। तो अब अपने गलत काम की वजह से ये बंदा रिपोर्ट हो चुका है। तो भाई साहब, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। पाकिस्तान एशिया कप का कंप्लीटली बायकॉट करेगा अगर पाकिस्तान की डिमांड्स पूरी नहीं होती और इस बंदे को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। वजह यह है कि एसीसी ने अपनी इंक्वायरी इंटरनल भी कंप्लीट कर ली है, जिसमें यह वाज़ेह हो चुका है कि इस बंदे ने इंडियन ओहदेदारों के साथ बोर्ड के मिलके ये काम करवाया है, और ये इंटेंशनली हुआ है, कोई अनइंटेंशनली नहीं है। क्योंकि बाहर वाले बंदे को क्यों पड़ी है किसी भी ऐसे मामले के अंदर इंटरफेयर करने की। अब इस बंदे को बैक करने के लिए इंडियन ओहदेदार, और वो जो आईसीसी को इस वक्त चला रहा है, वो जे शाह, जो खुद बीजेपी, जिसका बाप बीजेपी का रुकन है और इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंतहा पसंद जमात का वो रुकन है। और ये वही माइंडसेट है जो इस स्पोर्ट्समैन से भरी हुई, स्पोर्ट्समैनशिप से भरी हुई क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को तबाह कर रहा है। कारगिल के बाद भी पाकिस्तान इंडिया गया था, वहां पर पाकिस्तान ने जीते थे मैचेस, उनके घर में हरा के आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। 1965 की वॉर के बाद भी पाकिस्तान इंडिया खेला, 1971 की वॉर के बाद भी खेला, कारगिल के बाद भी खेला, ये 2019 के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान खेला इंडिया के साथ, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत किसी ने नहीं की। लेकिन अब शायद बीजेपी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी हिमायत बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर कुछ साल टाइम के बाद इलेक्शंस आने और कुछ जगहों पे इलेक्शन हुए भी हैं इंडिया के अंदर, और ये वही ड्रामा हर तीसरे चौथे साल बाद इनको रचाना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए। और ये बेशर्मों की तरह यही एक मुद्दा उनके पास है, बीजेपी के पास, पाकिस्तान या मुसलमान, और इसी को कैश करवाया जाता है। और ये जाहिल कौम जो बहुत बड़ी तादाद में भी इंडिया में मौजूद है, लेकिन बहुत अच्छे अक्लमंद लोग भी मौजूद है इंडिया के अंदर, जो ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं ये जो पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, ये इंडिया ने खुद प्लांटेड किया है। ये कोई पाकिस्तान से कोई नहीं आया, ये इंडिया के अंदर से था, प्लांटेड था, और ये खुद गवर्नमेंट ने करवाया है अपनी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक दूसरा मुहाज खोला गया जिसमें खुद इनका नुकसान हुआ, 6 जहाज गिरे, S-400 तबाह, लेकिन बेशर्मों की तरह ये मानने को नहीं आ रही। इनकी आर्मी भी बेशर्मों की तरह 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उठ के कहती है हमने इनके 6 जहाज गिराए थे। मतलब वो इतने हद तक कंफ्यूज और इस हद तक वो जहनी तौर पे मफलूज नजर आ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही हम इस गलाजत को अपने जो हमारे गले में पड़ गई है 9 मई के जंग में, उसको कैसे निकाला जाए। अब वो इस ग्राउंड के अंदर भी जहां स्पोर्ट्समैनशिप भरी होती है, उसको गलीज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा होता अगर पाकिस्तान मीडिया मैनेजमेंट भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती कि जो पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ था, लेकिन जिनके साथ हुआ वो गलत हुआ, और करवाया किसने है? ये इंडिया ने खुद करवाया। ये हुआ ठीक नहीं है, ये करवाया इंडिया ने खुद है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो सियासत को क्रिकेट में ला रहे हैं और पाकिस्तान अपने स्टांस पे फर्मली खड़ा हो, और इस एशिया कप में अब जो भी बनता है पाकिस्तान सबसे पहले वो इज्जत कायम रहनी चाहिए। बाकी ये सूर्य कुमार यादव जैसे बहुत से आए, बहुत से गए, ऐसे लोगों को बहुत चपेड़े पाकिस्तान ने मारी हैं पास्ट में। अभी भी पाकिस्तान ने इनसे कंप्लीट पैकेज में बात की जाए तो बहुत आगे नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स ने इन लोगों की धुलाइयां की हुई है ना, टांगे कांपती थी इनकी, ये कांपे टांग जाती थी इनकी। वो इमरान खान
वो जवेद मियांदाद, वो टाइम जो था वो वसीम अकरम तक भी रहा, इंजमाम तक भी रहा, बहुत फेंटी मारी गई। ये हमारी जो यंग जनरेशन है ना अभी आफ्टर 20s वाली, वो उनको ये पहली दफा देखने को मिला। शायद हम नहीं हरा पा रहे, लेकिन पास में हमने इनको बहुत छितर मारे हुए हैं। तो पाकिस्तान, इट्स अ वेरी गुड टाइम, टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्टैंड फर्मली, और पाकिस्तान की इज्जत को यहां पर आबाद रखा जाए और इनको इनकी औकात दिखाई जाए। ये चाहे आईसीसी का चेयरमैन बन के जो बैठा है ना, इसको इसकी औकात भी याद करवाई जानी चाहिए। पाकिस्तान को मैच जाता है, टूर्नामेंट जाता है, जाने दें, हमें परवाह नहीं है पाकिस्तान की इज्जत से ज्यादा। इन लोगों को अपने पैसे की परवाह है, इस वजह से पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं कर सके और ये आके खेलने आ गए। हां, अगर इनकी टीम थोड़ी निकम्मी होती, ये इनकी लक अच्छी है, तो इन्होंने बाइकआउट लाजमी कर लेना था, इन्होंने भाग जाना था। मुझे पता है इनकी आदत का, इनकी नेचर का, ये इसी तरह की कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।